हेलो एवरीवन, आपके अपने चैनल अब सीखो इंग्लिश में स्वागत है। अब हम लोग सीखेंगे इंग्लिश। देखिए यहाँ पर लिखा गया है इंग्लिश और यहाँ पर उसके उच्चारण और उसके नीचे तुरंत यहाँ पर हिंदी लिख दिया गया है ताकि आप लोग पढ़ के समझ सके। तो देखिए यहाँ पर अब कोई भी मतलब कि बड़े से बड़े लोग हैं और इंग्लिश जल्दी जल्दी बोलते हैं, चाहे छोटे लोग भी हैं इंग्लिश बोलते हैं। तो क्यों भाई? तो देखिए यहाँ पर जो है मतलब वो बोलते हैं इनको चिंटू और नाउ यहाँ पर वांटेड टू अंडरस्टैंड यहाँ पर लिखा है ना भाई, तो यही सब बोलेंगे, बाकी जल्दी जल्दी बोलेंगे और उनको उच्चारण देखना नहीं पड़ता है और इंग्लिश मतलब कि हिंदी भी नहीं देखना पड़ता है, वो समझ लेते हैं। क्यों का है? तो वो मतलब कि इतना ज्यादा पढ़े हैं कि बार बार उनको मिला है तो वो समझ गए हैं। ठीक है, तो आप लोग भी पढ़िएगा धीरे धीरे। आपका देखिए यहाँ पर लिखा है नो अंडरस्टैंड, तो यहाँ आपको मतलब कि अंदर से बढ़ जाएगा, आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आप लोग इसी तरीके से पढ़िए। और इसका पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा टेलीग्राम पर। पढ़ाने के बाद आप लोग एक वर्ड को यहाँ पर पढ़िएगा, समझिएगा। तो चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है भाई चिंटू और उच्चारण में भी चिंटू और यहाँ पर चिंटू, यानी कि चिंटू चिंटू है तो ये मतलब नाम है, तो नाम को जैसे रहता है वो सही लिखा जाता है। और ये पार्ट 3 है भाई। देखिए यहाँ पर लिटिल चिंटू चिंटू लर्न इंग्लिश जो कि है ना, वो पार्ट 3 है। तो आप लोग पार्ट 1 पार्ट 2 देख लीजिएगा और ये सब भी देखिएगा। चलिए हम लोग को इंग्लिश सीखने से मतलब है ये सब देखते हैं। तो यहाँ पर लिखा है नाउ, यहाँ पर नाउ, यहाँ पर वांटेड टू, ठीक है ना, वांटेड टू अंडरस्टैंड, यहाँ पर अंडरस्टैंड एवरी इंग्लिश सेंटेंस, मतलब कि ये बोल रहा है कि चिंटू अब हर इंग्लिश को मतलब अंग्रेजी वाक्य को समझना चाहता था। तो देखिए ये मतलब समझना चाहता था, तो ये सब का वोकेबुलरी नीचे दिया गया है। और यहाँ पर देखिए एवरी इंग्लिश मतलब एवरी मतलब प्रत्येक इंग्लिश का सेंटेंस को वो क्या करना चाहता था, अंडरस्टैंडिंग मतलब कि समझना चाहता था। ठीक है, अब देख लेते हैं भाई ही हैड, यहाँ पर लर्न, यहाँ पर ईडी लगाया गया है तो पास्ट में चल गया है तो लर्न हो गया है। तो यहाँ पर लर्न, यहाँ पर वोकेबुलरी मतलब कि वह क्या कहता था कि देखिए ही हैड लर्न, यहाँ पर हो जाएगा एथी वोकेबुलरी, यहाँ पर एथी हो गया है, देखिए वोकेबुलरी। ठीक है ना, तो वो मतलब लर्न कर रहा था हर एक चीज का वोकेबुलरी का। तो देखिए उसने शब्दवाली और क्या क्या भाई सिंपल फ्रेज एंड सेंटेंस रीडिंग, उसने शब्दवाली और आसान वाक्यांश, वाक्यांश मतलब को होता है यहाँ पर सिंपल फ्रेज मतलब आसान वाक्यांश और मतलब एंड मतलब और यहाँ पर सेंटेंस रीडिंग मतलब कि वाक्य पढ़ना सीख लिया था। ठीक है, बट ग्रामर वाज, यहाँ पर देखिए उच्चारण भी बट ग्रामर वाज यहाँ पर स्टिल अ मिस्ट्री टू हिम, मतलब कि इसका मतलब हो जाता है मिस्ट्री मतलब रहस्य होता है। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए बट मतलब कि लेकिन किंतु परंतु ये सब होता है। लेकिन यहाँ पर हो जाएगा ग्रामर, ग्रामर हो गया, लेकिन ग्रामर क्या हुआ भाई अब यहाँ पर अब भी उनके लिए एक रहस्य थी, मतलब कि स्टिल अ मिस्ट्री टू हिम, उनके लिए क्या थी भाई, मिस्ट्री थी मतलब कि रहस्य थी। ही ओपन अ ग्रामर बुक, मतलब बोला कि ही ओपेंड, तो मतलब ए मतलब अ पढ़ा जाता है यहाँ पर अ ग्रामर बुक। ठीक है, बट यहाँ पर इट, जहां तक पहले समझते हैं कि ही ओपन अ ग्रामर बुक, उसने एक ग्रामर की किताब खोली। यहाँ पर ओपन की भाई एक एक क्या कि ग्रामर का बुक क्या किया, वो ओपन किया, कौन किया, उसने, ही मतलब उसने। तो इस तरीका से आएगा कि ही ओपन अ ग्रामर बुक, बट मतलब कि लेकिन किंतु ये सब होगा। बट यहाँ पर इट लुक्ड वेरी कंफ्यूज, कंफ्यूजिंग हो गया था। ठीक है ना, ओके, बट इट लुक वेरी कंफ्यूजिंग, पर वो बहुत उलझी हुई थी। वहां पर देखा कि कितना मतलब कि ये सब उलझा हुआ था। तो क्या क्या था भाई उसमें, उसमें सब्जेक्ट पढ़ना था, वर्ब पढ़ना था, ऑब्जेक्ट पढ़ना था, टेंस पढ़ना था, आर्टिकल पढ़ना था, व्हाट इज ऑल, यहाँ पर व्हाट इज ऑल दिस, मतलब कि ये सब बहुत सारा था। ठीक है ना, तो ये देखिए सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट टेंस आर्टिकल ये सब क्या है, वो सब मतलब सोचने लगा। यहाँ पर व्हाट क्वेश्चन मार्क्स लगा है तो मतलब कि क्वेश्चन करना है। ठीक है ना, व्हाट इज ऑल दिस मतलब कि ये सब क्या था, वो बहुत कंफ्यूज हो गया था कि आखिर कैसे पढ़े। अब देखिए ही यहाँ पर क्लोज द बुक इन, यहाँ पर फ्रस्टेंस मतलब कि फ्रस्ट्रेट होकर यहाँ पर क्या क्या भाई वो बुक को क्लोज कर दिया। तो देखिए ही क्लोज द यहाँ पर बुक इन फ्रस्ट्रेशन, मतलब कि फ्रस्ट्रेशन होकर क्या किया भाई बुक को क्लोज कर दिया। उसने निराश होकर किताब को बंद कर दी। अब देखिए बट ही मदर मतलब कि बट ही मदर, लेकिन उसकी माँ कम एंड साइड मतलब कि कम एंड साइड मतलब कि वो आई और बोली, कम मतलब आना, एंड मतलब और, साइड मतलब कि आकर बोली, डिड यू लर्न एथी वॉकिंग इन वन डे, मतलब कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर डिड से स्टार्ट हो रहा है तो मतलब कि क्या, मतलब क्वेश्चन पूछ रही है क्या, क्या यू मतलब तुम, यहाँ पर लर्न वॉकिंग मतलब कि लर्न, लर्न मतलब कि सीख गया था, और वॉकिंग मतलब चलना, क्या तुमने सीखा था चलना, इन वन डे मतलब कि एक दिन में तुमने चलना सीखा था। तो देखिए क्या तुमने चलना एक ही दिन में सीखा था, तो ऐसे हो जाएगा
इन है पहले प्रोपोजिशन है, तो प्रोपोजिशन से पहले ये आएगा। देखिए पहले तो ये बोलेंगे डिड, मतलब कि क्वेश्चन मार्क देख लिए तो क्या हो जाएगा, यू मतलब तुम हो जाएगा, लर्न मतलब कि लर्न मतलब चलना, ऐसे नो यहाँ पर नहीं, लर्न मतलब सीखना होता है, वर्किंग इसी में एक में है, लर्न वर्किंग मतलब कि एटी वर्किंग मतलब चलना सीखा, ठीक है ना। इन वन डे यहाँ पर बता रहे हैं कि वन डे में वर्किंग चलना, यहाँ पर ये है, आगे ये पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये देखिए, क्या तुमने चलना एक ही दिन में सीखा था, तो चलना बता रहा है कि एक ही दिन में, तो पहले आ रहा है कि नहीं भाई इधर एक ही दिन में, तब इधर आ रहा था सीखना, ठीक है ना। तो ऐसा पढ़ा जाता है, प्रोपोजिशन है इसलिए ये सब आएगा। चलिए वो सब धीरे धीरे आप लोग को समझ में आएगा। अब देखिए चिंटू, चिंटू यहाँ पर नोटेड एंड स्माइल्ड, मतलब कि चिंटू ने नोटेड किया एवं स्माइल किया, मतलब कि नोटेड मतलब हो जाता है कि चिंटू ने सिर हिलाया और मुस्कुराया दिया, ठीक है ना, मुस्कुरा दिया। अब देख लेते हैं देन वाई, मतलब कि देन वाई यहाँ पर लूज, लूज मतलब होता है होप, ठीक है ना। लूज मतलब कि लूज मतलब कि ढीला वाला ये सब होता है, उदासी उदासी। यहाँ पर लूज होप, होप मतलब होता है कि उम्मीद छोड़ देना, ठीक है ना। इन ग्रामर ये सब बताए, तो फिर ग्रामर में उम्मीद क्यों छोड़ना, उसकी माँ बोल रही है कि तो फिर ग्रामर में उम्मीद क्यों छोड़ना। देन वाई लूज होप इन द ग्रामर, मतलब कि क्यों मैं ये लूज कर रहा है होप अपना, मतलब कि क्यों छोड़ रहा है, तो ये सब हो जाएगा। आप देखिए ग्रामर यहाँ पर बिकॉम्स इजी, ये सब देखते हैं। चिंटू सर्च्ड, चिंटू ने सर्च किया, चिंटू ने क्या किया भाई, सर्च किया बेसिक इंग्लिश ग्रामर, यहाँ पर बेसिक इंग्लिश ग्रामर ऑन यूट्यूब, मतलब यूट्यूब पर मतलब यहाँ पर यूट्यूब, ऑन क्या है भाई, प्रपोजिशन है, ऑन मतलब पर होता है, जैसे में कि यहाँ पर है, इस पर रखा गया है सेव टेबल पर, तो ऑन लगेगा, ठीक है ना। तो ये हो गया यूट्यूब पर। यहाँ पर चिंटू ने यूट्यूब पर बेसिक ग्रामर, यहाँ पर बेसिक इंग्लिश ग्रामर सर्च किया। वो क्या किया था भाई, ही फाउंड अ वेरी टाइटल, यहाँ पर ही फाउंड अ वीडियो टाइटल, मतलब वीडियो टाइटल, तो ये कहा उसने एक वीडियो मिला, उसके उसे एक वीडियो मिला, यहाँ पर टेंस इन 15 मिनट, यहाँ पर भाई टेंस इन 15 मिनट, टेंस इन 15 मिनट में मतलब कि उसको एक टाइटल मिला, नाम है तो नाम ही रहेगा टेंस इन 15 मिनट। देखिए यहाँ पर है वाट, मतलब कि यहाँ पर डेट, डेट है, डेट वाज अ गेम चेंजर फॉर हिम, यहाँ पर बोला डेट वाज अ गेम चेंजर फॉर हिम, वह वीडियो उनके लिए जिंदगी बदलने वाला था, ठीक है ना। अब क्या वो किया कि ही वाचेड डेट, यहाँ पर ही वाचेड डेट वीडियो अगेन एंड अगेन, मतलब कि बार बार देखा, उन्होंने वो वीडियो बार बार देखा, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा थोड़ा भी आ रहा है तो समझना है इसी तरीके से कि ये मतलब वो वाचेड, वाचेड मतलब कि क्या क्या भाई देखा, डेट यहाँ पर डेट हो जाएगा, यहाँ पर वीडियो अगेन एंड अगेन मतलब कि बार बार वीडियो वॉच किया, मतलब देखा, कौन वह देखा, इस तरीके से आप लोग पढ़ते रहिएगा। ही नोटेड ऑल टेंस, यहाँ पर ही नोटेड ऑल टेंस, उसने सभी टेंस लिख लिया, सभी टेंस को, जैसे मैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में आई प्ले, मतलब कि आई प्ले मतलब होता है मैं खेलता हूँ, यहाँ पर लिखा आई प्लेड, मतलब कि आई प्लेड मतलब होता है मैं खेला, मतलब खेला था, ठीक है ना। ये खेल रहा है अभी, ये पास्ट में चल गया, मैं खेला मतलब खेला, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए फ्यूचर में कहा जाएगा आई विल प्ले, मतलब मैं खेलूंगा, अभी वो खेला नहीं है, खेलेगा बाद में फ्यूचर में। यहाँ पर नाउ ग्रामर स्टार्टेड मेकिंग सेंस, तो यहाँ पर सेंस हो जाएगा इसे, तो देखिए नाउ ग्रामर स्टार्टेड मेकिंग सेंस, तो वो अब क्या क्या भाई, अब ग्रामर समझ में आने लगी, धीरे धीरे वो सब मेहनत किया तो ग्रामर समझ में आने लगा। अब उसने सोचा कि अब क्या करेंगे भाई, कॉम्प्रीहेंशन, यहाँ पर प्रैक्टिस बिगिन, ठीक है ना, बिगिन से, तो अब वो कंप्रेशन स्टार्ट किया प्रैक्टिस करने के लिए। वन डे मतलब कि एक दिन, ही यूट्यूबर टीचर यहाँ पर गिव और रीडिंग, यहाँ पर पैसेज, यहाँ पर को गिव किया दिया, तो देखिए यहाँ पर पढ़ते हैं वन डे, वन डे मतलब एक दिन, हिज यूट्यूब टीचर मतलब हिज यूट्यूब टीचर गिव, ठीक है ना, गिव और यहाँ पर रीडिंग पैसेज, तो उसने मतलब उसके यूट्यूब वाले टीचर ने एक दिन क्या दिया, रीडिंग करने के लिए दिया, रीडिंग पैसेज दिया, ठीक है ना। अब बोलते हैं ही रीड इट केयरफुल एंड यहाँ पर ट्राइड टू आंसर द क्वेश्चन, मतलब कि ही रीड इट, यहाँ पर इट केयरफुली, यहाँ पर केयरफुली से किया एंड ट्राई किया टू आंसर, आंसर डेट ग्रामर, मतलब कि मतलब ग्रामर बोल रहे हैं आंसर डेट क्वेश्चन को, तो उसने क्या किया, ही रीड किया, उसने ध्यान से पढ़ा, वहां से ध्यान से पढ़ा, ठीक है ना, से पढ़ा और सवालों के जवाब देने की कोशिश की, मतलब केयरफुली पढ़ा, ठीक है ना। एंड मतलब और हो जाता है,
यहाँ पर ट्राई किया, ट्राई मतलब कि कोशिश, टू आंसर, आंसर मतलब कि जवाब देने का, कौन चीज का भाई, क्वेश्चन का, तो सवालों का जवाब देने का यहाँ पर कोशिश किया। एट फर्स्ट मतलब शुरुआत में, ठीक है ना। यहाँ पर ही गेट मेनी आंसर रॉन्ग मतलब कि ही गेट, गेट मतलब मिला चाहे उसको प्राप्त हुआ, तो उस देखो यहाँ पर ही गेट मेनी आंसर, यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा, रॉन्ग, ठीक है ना। तो उनके कई जवाब गलत हुए, मतलब बहुत सारा जवाब क्या हो गया भाई, गलत हो गया। बट यहाँ पर इंसिस्टेंस मतलब कि बस स्टूडेंट, यहाँ पर इंस्टेंट इंस्टेंट ऑफ, यहाँ पर क्विटिंग, यहाँ पर क्विटिंग ही, यहाँ पर प्रैक्टिस मोर मतलब कि ये क्या क्या भाई, क्विट नहीं किया मतलब कि छोड़ा नहीं, ठीक है ना, आईएनजी लगा दिया गया है इसमें, तो क्विट नहीं किया। तो देखिए पर छोड़ने की वजह उसने और अभ्यास किया, ठीक है ना, और उसने बहुत सारा अभ्यास करने लगा, प्रैक्टिस करने लगा, मोर देन मतलब मोर बहुत ज्यादा ज्यादा करने लगा, ही मतलब वह प्रैक्टिस किया, मोर मतलब बहुत ज्यादा प्रैक्टिस किया, क्विट नहीं किया भाई, वह इंसिडेंट मतलब कि तुरंत मतलब छोड़ने का जवाब नहीं किया, और यहाँ पर किया यही कर लिया, ठीक है ना, पर छोड़ने की वजह उसने और अभ्यास की। अब देखते हैं भाई स्लोली, स्लोली मतलब होता है धीरे धीरे। ही स्टार्टेड यहाँ पर स्कोरिंग बेटर मतलब ही स्टार्टेड स्कोरिंग बेटर, उसके अंक बढ़ने लगे। अब क्या हो गया, धीरे धीरे उनकी अंक बढ़ने लगे। चिंटू चिंटू यहाँ पर प्रेपरेट मतलब कि प्रेपर मतलब होता है एथी, प्रेपर्स मतलब होता है तैयारी करना, जैसे हम लोग तैयारी कर रहे हैं सब लोग, आप लोग देख रहे हैं वीडियो, तो इसका मतलब तैयारी कर रहे हैं। तो चिंटू मतलब कि क्या होगा भाई, चिंटू पेपर फॉर हिज ड्रीम, यहाँ पर ड्रीम जॉब, वन डे ऑफ गवर्नमेंट, यहाँ पर जॉब। ये देखिए ये मतलब कि अब यहाँ से तैयारी करने का स्टार्ट किया, यहाँ से मतलब कि ये यहाँ से एथी है। तो आप लोग देखिए, रुके थोड़ा सा इसको कलर कर देते हैं। यहाँ पर मतलब कि ये हेडलाइन है, यहाँ पर तैयारी करने का सोचा कि हम भी तैयारी करते हैं। अब यहाँ से क्या होगा भाई, वन डे हो जाएगा और गवर्नमेंट गवर्नमेंट जॉब फॉर्म कम आउट मतलब कि यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, जितना समझ में आ रहा है बोलिए कि वन डे मतलब एक दिन, एक मतलब कि एक, गवर्नमेंट मतलब होता है सरकारी, जॉब मतलब होता है, जॉब मतलब सरकारी नौकरी, ठीक है ना। यहाँ पर क्या हो गया, जॉब मतलब नौकरी, यहाँ पर फॉर्म, फॉर्म मतलब क्या होता है, का के ये होता है, कॉम आउट मतलब कि वहां पर का फॉर्म आया, जब भी आता है भाई तो कॉम आता है, आ जाता है तो भाई बाई लगता है, बाई टू कार, यहाँ पर बाई से बस वस हो जाते हैं तो बाई लगता है, ठीक है, आता है तो फॉर्म लगता है, ये सब हो गया। देखिए चिंटू अप्लाइड फॉर इट विथ फुल कॉन्फिडेंस मतलब चिंटू ने अप्लाई किया यहाँ पर फॉर इट विथ फुल कॉन्फिडेंस के साथ वो अप्लाई किया, चिंटू ने पूरे आत्मविश्वास से फॉर्म भर दिया। यहाँ पर देखिए द सिलेबस इंक्लूड इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन एंड ग्रामर मतलब बोल रहा है कि द सिलेबस इंक्लूड, ये देखते रहिएगा उच्चारण, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन एंड भाई ग्रामर, उसमें क्या था कि इंक्लूड था, इंक्लूड मतलब शामिल था सिलेबस में। देखिए द इतना सा समझ में आएगा, द देखिए ये हो गया, तो देखिए ये देखिए सिलेबस इंक्लूड, सिलेबस इंक्लूड था कौन चीज का भाई, इंग्लिश का, वो भी कौन चीज में, इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन एंड ग्रामर का, इतना समझ गए, उसमें इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन और ग्रामर शामिल थी, ठीक है। अब चलते हैं भाई चिंटू यहाँ पर प्रेपेड मतलब कि प्रेपेड हार्ड एवरी सिंगल डे मतलब कि हार्ड एकदम हार्ड करने लगा, एवरी सिंगल डे मतलब चिंटू ने रोज जमकर तैयारी की, मतलब बहुत हार्ड वर्क करने लगा, जमकर तैयारी करने लगा। ही गिव मॉक टेस्ट ऑन हिज फोन मतलब कि ही मतलब कि ही मतलब वही ही मतलब कि यहाँ पर ही, और यहाँ पर क्या हो गया भाई, गिव गिव यहाँ पर उच्चारण देखते रहिए, मॉक टेस्ट ऑन ही फोन मतलब उसने मोबाइल से मॉक टेस्ट दिया, ठीक है। अब देखिए ही ज्वाइंड और यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप फॉर डाउट मतलब ही मतलब देखिए यहाँ पर ही उच्चारण हो गया, और ज्वाइंट यहाँ पर ज्वाइंट हो गया, और यहाँ पर टेलीग्राम टेलीग्राम हो गया, यहाँ पर ग्रुप फॉर डाउट, डाउट मतलब क्या होता है भाई, अपना डाउट सॉल्व करने के लिए क्या क्या, एगो टेलीग्राम, एगो देखिए एक मतलब एगो टेलीग्राम ग्रुप क्या क्या ज्वाइन किया, कौन किया, उसने किया, उसने मतलब जो लड़का है चिंटू उसने किया। तो देखिए यहाँ पर और थोड़ा सा बताते हैं, ये ही क्यों आता है भाई, ये प्रोनाउन होता है, जो कि नाउन के जगह पे प्रोनाउन आ जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग चिंटू भी लिख सकते हैं, तो उसके जगह पे आया है, तो चिंटू ने ज्वाइन किया एगो टेलीग्राम ग्रुप फॉर डाउट के लिए, ठीक है, तो ये हो जाएगा उसने टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लिया सवालों के लिए, ठीक है। अब देखिए ही वाज नाउ, यहाँ पर ही वाज नाउ नॉट जस्ट मतलब नॉट जस्ट, अब चिंटू सिर्फ छोटा, यहाँ पर देखिए ये भी पढ़ते हैं लिटिल, यहाँ पर लिटिल चिंटू मतलब कि देखिए अब वो सिर्फ छोटा चिंटू नहीं था, ठीक है ना। अब मतलब नाउ मतलब अब होता है, यहाँ पर हो गया नॉट जस्ट मतलब ये सब, अब चिंटू जस्ट मतलब कि जो अभी है फिलहाल में वो छोटा बच्चा नहीं था।
ठीक है ना, मतलब कि पढ़ पढ़ के वो मतलब बारह जैसा काम करने लगा। ठीक है, ही हैड बिकम मतलब ही हैड बिकम चिंटू द यहाँ पर फाइटर, यहाँ पर फाइटर हो गया मतलब कि अब वो बन गया था यहाँ पर संघर्षशील चिंटू, मतलब कि वो लड़ने वाला जो कि उनके आ गया था। दैट एग्जाम डे मतलब जब एग्जाम के दिन आया तो ऑन द एग्जाम डे मतलब कि ऑन द एग्जाम डे परीक्षा वाले दिन चिंटू वाज नर्वस मतलब कि चिंटू थोड़ा घबरा गया था। भाई चिंटू, ये भी उच्चारण देखिए, चिंटू वाज नर्वस हो गया था, घबरा गया था। बट मतलब कि पर चाहे किंतु परंतु जैसे भी कर देंगे, किंतु क्या हो जाएगा भाई, कॉन्फिडेंट, वो घबराया था लेकिन क्या हो गया, वो कॉन्फिडेंट था, पर आत्मविश्वास से भरा हुआ था। कैसे भाई, वो पढ़ा था तो वो आत्मविश्वास से भरा था। कोई भी घबराता है। अब देखिए ही रीड ईच मतलब कि ही रीड, ही मतलब वो चिंटू जो है रीड किया क्या भाई, ईच मतलब कि प्रत्येक, यहाँ पर सब चीज, यहाँ पर ईच, यहाँ पर कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन ट्वाइस मतलब ट्वाइस मतलब क्या होता है कि दो बार। देखिए उसने हर कॉम्प्रिहेंशन सवाल को दो बार पढ़ा। ठीक है भाई, दो बार, ईच कॉम्प्रिहेंशन मतलब हर। ठीक है, क्वेश्चन ट्वाइस मतलब दो बार क्वेश्चन को ट्वाइस किया मतलब कि पढ़ा। ही मतलब वो क्या क्या भाई, रीड किया। ही अटेंड अटेम्प्टेड मतलब कि अटेम्प्टेड ग्रामर क्वेश्चन केयरफुली। तो देखिए ही अटेम्प्टेड मतलब अटेम्प्ट हो गया, ठीक है ना, ग्रामर किया, ग्रामर कौन सी को भाई, क्वेश्चन केयरफुली मतलब कि पूरा अटेम्प्ट किया एकदम केयरफुली से, एकदम केयरफुली मतलब कि एकदम शांत, कौन सी भाई, ग्रामर का क्वेश्चन को किया, अटेम्प्ट किया। ठीक है, फिर मतलब उसने, तो उसने ग्रामर के सवाल को शांत मन से हल किया। फिर देखिए यहाँ पर है ही लेफ्ट, यहाँ पर द हॉल स्माइल मतलब स्पेलिंग मतलब कि स्माइलिंग मतलब क्या हो जाता है, खुश होना। तो यहाँ पर हो गया ही लेफ्ट किया, लेफ्ट मतलब बाहर आया, द हॉल, हॉल से बाहर आया, लेफ्ट किया कैसे भैया, स्माइल किए करते हुए आया। वो परीक्षा हॉल से मुस्कुराकर बाहर निकला। देखिए अब क्या होता है, ही हैड गिव इन हिज बेटर मतलब कि ही हैड गिव इन हिज बेटर, उसने अपनी पूरी मेहनत लगा दी थी। मोरल, अब देख लेते हैं मोरल ऑफ द स्टोरी, इस कहानी का स्टोरी का है, हार्ड वर्क बेटर यहाँ पर टैलेंट, वेन टैलेंट डजंट वर्क हार्ड। इसमें मतलब बोल रहा है, ये सब पढ़िएगा कि अगर मेहनती इंसान डाटा रहता रहा, ठीक है ना, अगर मेहनती इंसान वो डाटा रहता है तो क्या करेगा भाई, ठीक है ना, तो वो टैलेंट को भी पिछाड़ सकता है। ठीक है, अगर कोई भी मेहनती हो, जो ये वाला रूल जो मतलब पढ़ रहे हो, ये आप हमेशा बोलते हैं कि नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, अभी वो बोलेंगे कि नहीं आ रहा है, 6 महीने के बाद भी बोलिएगा कि मुझे इंग्लिश से कमजोर है, 7 महीना 8 महीने इसी तरीके से बीतते रहेगा, बोलते रहिएगा कि इंग्लिश कमजोर है। जिसको पढ़ना है वो धीरे धीरे इस तरीके से पढ़ पढ़ के अपना बेटर कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए कॉन्फिडेंस इज यहाँ पर बिल्ड नॉट गिफ्टेड मतलब ये बोल रहा है कि कॉन्फिडेंस होता है तो जो बिल्ड करना पड़ता है, नॉट मतलब नहीं होता है, गिफ्ट का मतलब गिफ्ट नहीं होता है। तो इतना जिससे इसे टूटी फूटी पड़े ना, तो इस तरीके से ये सब भी आने लगेगा अच्छे मतलब कि अच्छे से। अब देखिए, ये देखिए अब इसको हिंदी लिखाना जाता है, आत्मविश्वास किसी को मिलता नहीं है, बजाय मतलब यदि बनाया जाता है। ठीक है ना, आत्मविश्वास किसी को नहीं मिलता है, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा भाई, बनाया जाता है, अपने आप को बनाया जाता है कि हमको कॉन्फिडेंस आए, तो आप लोग पढ़िएगा तब आएगा। देखिए अब वोकेबुलरी देख लेते हैं, यहाँ पर देखिए स्टेडली, स्टेडली मतलब होता है लगातार और स्थिर मतलब कि ऐसे भी चाहिए, स्टेडली याद कर लीजिए, वो भी होता है। अब देखिए यहाँ पर फ्रस्ट्रेशन मतलब फ्रस्ट्रेस हो गया, तो मतलब कि निराश हो गया एकदम, मतलब क्रूर, यहाँ पर एकदम फ्रस्ट्रेट हो गया वो, निराश हो गया। ठीक है ना, चाहे मतलब गुस्सा टाइप का हो गया। देखिए सब सब्जेक्ट को हम लोग कर्ता करेंगे, ऑब्जेक्ट मतलब कि कर्म कहेंगे। यहाँ पर देखिए कॉम्प्रिहेंशन, कॉम्प्रिहेंशन मतलब होता है गधांश शब्द होता है। डाउट मतलब क्या होता है भाई, डाउट, यदि डाउट मतलब क्या होता है, शंका होता है, जो कि मतलब नहीं कहते कि उस पर हमको डाउट है कि क्या ये, मतलब कि कुछ ना कुछ शंका होता है, डाउट करते हैं तो मतलब शंका करते हैं, शंका मतलब कि वो मतलब कि एथी करते हैं किसी पर, मतलब शक करते हैं, वही होता है शंका। मॉक टेस्ट मतलब कि अभ्यास परीक्षा, हम लोग क्या करते हैं, मॉक टेस्ट देते हैं, तो क्या करते हैं मॉक टेस्ट मतलब कि अभ्यास परीक्षा कर रहे हैं, मतलब कि जो वहां पर होगा उसी को यहाँ पर मॉक टेस्ट के रूप में बार बार प्रैक्टिस कराया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए पेशेंस मतलब क्या होता है, पेशेंस मतलब होता है धैर्य होता है। एफर्ट मतलब होता है प्रयास करना, आप जितना एफर्ट कीजिएगा उतना प्रयास कीजिएगा उतना आपका रिजल्ट का चांस बनते रहेगा। और फाइटर मतलब होता है युद्ध होता है, और कॉन्फिडेंट मतलब होता है आत्मविश्वास होता है, कॉन्फिडेंट है इसे बोला जाता है ना। और अगला पार्ट में हम लोग पार्ट 4 में क्या क्या पढ़ेंगे, तो देखिए पढ़ेंगे चिंटू का इंटरव्यू डे। अब तो चिंटू एग्जाम निकल जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, तो इंटरव्यू डे। ठीक है, यहाँ पर देखिए स्पीकिंग स्पोकन इंग्लिश प्रैक्टिस, अब वो क्या करेगा भाई, स्पोकन इंग्लिश प्रैक्टिस करेगा बोलने के लिए। चिंटू गेट द जॉब, यहाँ पर चिंटू गेट द जॉब, और यहाँ पर हो जाएगा
घर में खुशी का माहौल है। इस सब को हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 4 में। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है भाई तो आप लोग चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एकदम दिल से कर दीजिएगा भाई। और इसी तरीके से आप लोग पढ़ते रहिएगा। अब बताइए इसमें कोई आपको दिक्कत है? अगर आपको हो भी रहा है तो आप लोग क्या कीजिएगा, 2-3 बार इसको रख रख के पढ़िएगा भाई। नाउ यहाँ पर वांटेड टू अंडरस्टैंड एवरी इंग्लिश सेंटेंस, इस तरीके से पढ़ते 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 एक बार नहीं आएगा, 2 बार नहीं आएगा, 3 बार नहीं आएगा, एक दिन आ जाएगा। अब जब भी मिलेगा आपको ये इजी इजी जैसे कि इवरी है तो आप लोग का अब तो ये भी नहीं देखिएगा तो बोल दीजिएगा इवरी है। यहाँ पर इंग्लिश है तो इंग्लिश ये भी नहीं देखिएगा बना दीजिएगा। सेंटेंस है तो सेंटेंस नहीं देखिएगा तो बना दीजिएगा। तो यहाँ से आप लोग का खत्म हो गया मतलब कि कहानी। अब यहाँ पर अब इसका हिंदी लिखना रहेगा तो सिंपल पढ़ेंगे इवरी। इवरी मतलब प्रत्येक दिन इंग्लिश को क्या, इंग्लिश यहाँ पर सेंटेंस मतलब कि वो क्या कराता है कि एवरी डे मतलब प्रत्येक दिन इंग्लिश सेंटेंस को क्या प्रैक्टिस कराता है और ही आगे लिखा रहेगा। तो वाक्य पूरा होता है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है, तब हम लोग का एगो सेंटेंस बनता है। अगर सिर्फ सब वर्ब रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा तो नहीं बनेगा, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा। तो इस तरीके से पढ़िएगा भाई तब जाकर हो जाएगा एकदम। हम गारंटी कर रहे हैं कि इस तरीके से पढ़ के देखिए आपको एकदम होना ही होना है, इंग्लिश समझ में आने लगेगा, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा आपका। देखिए यहाँ पर लिखा है जैसे कि ये लड़का चिंटू को बढ़ गया है तो आप लोग का भी बढ़ेगा। तो चलिए उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।